तो हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, यही पढ़ा था। एक बात बताओ, जब बॉल वापस ग्राउंड पे आ गई तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यानी s इज इक्वल टू 0 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ऊपर की तरफ थी तो प्लस का 20 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन कितना लग रहा है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीन डेटा मिलते ही हम कुछ भी निकाल सकते हैं, निकाल दो। कैसे निकालोगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 0 इज इक्वल टू यू कितना है 20, टाइम मुझे नहीं पता, -10/2 टी स्क्वायर। ठीक है, और इससे टाइम निकाल सकते हो। करूँ सॉल्व, किसने ये किया था, अरे वेरी गुड बच्चों, गुड। देखो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इधर भेज दिया, तो दैट इज़ 40t माइनस 10t स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, इसमें से 10t कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचा 4 माइनस टी। ठीक, अब देखो यहाँ से दो फैक्टर्स आए, एक तो 10t इक्वल टू 0, एक आया 4 माइनस टी इक्वल टू 0। इससे निकल के आया t इक्वल टू 0 सेकेंड, और इससे निकल के आया t इक्वल टू 4 सेकेंड। दोनों आंसर दे दिए इसने। कौन कौन से दोनों, मैंने पूछा इससे क्या डिस्प्लेसमेंट 0 कब था, इसने दोनों बता दिए। एक तो जब स्टार्ट किया था मोशन, और एक फाइनली जब वापस 4 सेकेंड बाद वापस आ गई तब। ठीक है, तो इसमें ये मत करना कि सर इसको इक्वल टू भेज के टी से टी काट देते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेशन अब मत करो, यही किया था। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो, आपको गिवन है वेलोसिटी इज इक्वल टू 9t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 3। ठीक है, आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन व्हेन t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन व्हेन t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ये v है, 9t स्क्वायर प्लस 6। मैं बोलता भी तो बेटा साथ में, हाँ उस वक्त तो हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है ना। इट्स 9t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 3। आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन व्हेन टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड। 5 सेकेंड मैं करवाऊँ या करोगे ट्राई, करवा दूँ सर, है ना। चलो हिंट दे देता हूँ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आप लोगों ने, dv/dt पढ़ा था, पढ़ा था फॉर्मूला, तो बस निकाल दो dv/dt, सबको आता है आसानी से निकालना। और अब डिफ्रेंशिएशन जिसको जिसको नहीं आता मैं उसको टारगेट करूँगा।
से एक बेवकूफ़ बैठे हैं मेरे पास। हाँ बच्चों, ऑनलाइन में हो गया? चलो अब मैं करवा रहा हूँ, प्लीज़ ड्रॉप द पेन। अरे नालायक को डिफ्रेंशिएशन इतनी आसान अच्छे से सिखाया था। बीच में देखो प्लस वाला फंक्शन है तो लिखो 9t² dt, जैसा साइन वैसा एज इट इज़ लगाओ, 6t/dt प्लस d3/dt। फिर क्या होता था, कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएशन से बाहर रख सकते थे, 9 को बाहर रखा, क्या बना dt² प्लस 6 dt/dt प्लस 3 बाहर रखा t की पावर 0 बोल सकते हैं इसको, 1 बचा था अंदर बाई dt। ठीक है, अब देखो t² का डिफ्रेंशिएशन क्या फॉर्मूला होता था, nx की पावर n-1 लगा दो, 9 और बेटा n क्या है यहाँ पर 2 और t की पावर 2-1 दैट इज़ 1 हो गया, प्लस dt और dt, t का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, चाहे तो फॉर्मूला लगा लो, 1 t की पावर 1-1 दैट इज़ 0, 1 आता है। ठीक है, प्लस कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, क्या बचा 9 2 जा 19 प्लस 6, ये है मेरे पास dv/dt की वैल्यू। लेकिन मैंने कब पूछा है, व्हेन t इक्वल टू 5 सेकेंड, तो यानी कि हम रखेंगे dv/dt एट t इक्वल टू 5, क्या जाएगा 18 × 5 प्लस 6 दैट इज़ 96। यूनिट मैंने यहाँ पर नहीं लिख कर दी थी, अभी लिख कर देता हूँ, मीटर पर सेकंड, तो यहाँ हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी अगला इंटीग्रेशन में भी ऐसे आंसर छुपा के रखना, ठीक है, पहले पिट लेना फिर। सेकंड पार्ट दे दूँ इसका, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन, हाँ सेम क्वेश्चन में, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 3 to 5 सेकेंड, 3:25 नहीं है, 3 से लेकर 5 सेकेंड तक। झूठा कर रखा है बेटा इसमें, झूठा कर रखा है, नहीं किया। मुझे डर लग रहा है मैं अगर ढंग से पी गया तो ख़त्म नहीं हो जाए। हो गया, मैं करवा दूं? we know that v is equal to ds/dt, तो v dt is equal to ds इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, टाइम की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेकर 5 तक, डिस्प्लेसमेंट 0 से s मान लो, ठीक है, 0 से s मान लो, 5 नहीं s है। अब ठीक है, x v की वैल्यू क्या गिवन है, 9t² प्लस 6t प्लस 3 से लेकर 5 तक dt प्लस इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा इक्वल टू x, निकालो।
आगे सॉल्व नहीं करोगे इंटीग्रेशन? मैं इंटीग्रेशन चेक करूँगा ना सबका। मतलब खामखाम मैंने क्लास ली थी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की, लेनी नहीं चाहिए थी, है ना? हो गया इंटीग्रेशन? अक्षता, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अंजलि, हो गया? ऑनलाइन में अवनी, प्रीतिका, आकर्ष, हो गया बच्चों? यस सर। क्या आंसर आया बेटा? 348 मीटर। फिजिक्स में बिना यूनिट के मार्क्स 0।
आई एम इम्प्रेस्ड विद यू। चलो देखते हैं, अब इधर आ जाओ सब लोग, छोड़ो उधर। देखो सबसे पहले इंटीग्रेशन का भी वही रूल था जो डिफरेंशिएशन में था, जितने भी प्लस माइनस है सबको एज इट इज साइन के साथ तोड़ दो। तो 9t² dt 3 से 5 प्लस 6t dt 3 से 5 प्लस 3 dt 3 से 5। फिर अगला रूल क्या था, कांस्टेंट को बाहर रखना, सारे कांस्टेंटों को रखो बाहर। ये 9 गया बाहर, ये 6 गया बाहर, और ये 3 गया बाहर। अब यहाँ पर क्या बच गया, t की पावर 0। ठीक, इसके बाद अगला स्टेप क्या कहता है मेरा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, यही होता था। तो t की पावर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर देते हैं तो 9 t की पावर 2+1 दैट इज 3, और जो भी पावर आया उसी से डिवाइड करना है, t³ 3 प्लस 6t² 2 प्लस 3 t की पावर 0+1 मतलब t की पावर 1 अपॉन 1। लिमिट जो भी थी, देखो जब अपन लिमिट में डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे होते तब प्लस सी नहीं लगाते, ठीक है। तो लिमिट जो भी थी एज इट इज रख दो, क्या है 3 से लेकर 5 तक, जो कट रहा है उसको काट दो, ये गया 3 टाइम्स, ये भी गया 3 टाइम्स। देखो 3 3 3 सब में आ रहा है, कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बच गया t³ प्लस t² प्लस t, और लिमिट है 3 से लेकर 5 तक। अब अपना फॉर्मूला क्या कहता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो t की जगह पहले सारे अपर लिमिट रखो, मतलब 5 का क्यूब कितना होता है 125 प्लस 5 का स्क्वायर, पूरा ही लिख देता हूँ पहले हमारे पास, 5 का क्यूब 5 का स्क्वायर प्लस 5 की पावर 1, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3। अब इसको सॉल्व करना आता है, कर दें सॉल्व। देखो 3 × 125 प्लस 25 प्लस 5 माइनस 27 माइनस 9 माइनस 3, ठीक है। (155 माइनस 39), तो 155 माइनस 40 करो पहले, कितना हो गया, तो 155 माइनस 40 दैट इज़ 115, उसमें 1 प्लस कर दो 116, तो 3 × 116 दैट इज करेक्ट आंसर, ठीक है आकर्षा, गुड। तुम एक बात बताओ, आज फिर ऑफलाइन क्यों नहीं आए? कल आ जाऊंगा। हाँ कल तो आओगे, मेरे को पता है। मेरी क्लास में ऑफलाइन क्यों नहीं आते? डर लगता है इस खेल से? नहीं सर। तो फिर मैं वैसे पिटाई नहीं करता, मैं कभी करता हूँ कभी पिटाई? हो गया, छाप लिया सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Two cars
two cars moving in the same direction, sorry, racing, moving छोड़ो, racing with initial velocity of racing with the initial velocity of 2 meter per second and 4 meter per second. And their accelerations are 2 meter per second square and 1 meter per second square. ठीक है, टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दे फिनिशेज रेस एट सेम टाइम. What is the distance of track? Distance of track. बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में जानते हो? नहीं जानते? जानते हो? पूरे 20 सेकंड है आप लोगों के पास. चलो हिंट दे दो, एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं, जरूरत नहीं है. कभी भी क्वेश्चन दिया करें ना, तो सबसे पहले कोशिश क्या करो, डायग्राम प्लॉट करो, चाहे कैसा भी डायग्राम हो. अगर आप डायग्राम प्लॉट कर लेते हो तो आपको आइडिया मिल जाता है क्वेश्चन करना क्या है. ठीक है, कोशिश क्या करो, थोड़ा सा डायग्राम प्लॉट करो. आपने ये कमी छोड़ी है, आपको आइडिया तभी मिलेगा.
हुआ किसी से ऑनलाइन में? अच्छा टाइम दूँ तो किसी को लगता है हो जाएगा? तो भी नहीं होगा। बेटा अगली बार नेक्स्ट क्लास में अगर मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के क्वेश्चन दूं और अगर नहीं हुए तो बेटा हाथी के पैरों तले को चलवा दूंगा। ठीक है दीवा, आवाज आ गया ना बेटा? आई आवाज? चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था आपसे। दो कार थी, मान लेते हैं एक कार को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू कितनी दी हुई है? 2 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन इसकी 4 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दोनों कार ने रेस एक ही जगह पर फिनिश की होगी। ऐसे चीटिंग करके तो नहीं होगा कि तेरे लिए ज़्यादा मेरे लिए कम, सेम जगह पे की होगी। चले भी सेम जगह से थे, मतलब डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए क्या एस होगा? बिल्कुल सही बात है। और दोनों ने सेम टाइम पे रेस ख़त्म किया, मतलब इसके लिए भी टाइम टी, इसके लिए भी टाइम टी, है ना? तो ए के लिए और बी के लिए, दोनों के लिए अपन क्या करते हैं, एस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, देखो ए के लिए मैं लिख देता हूँ इधर की तरफ, बी के लिए इधर की तरफ कर लेते हैं। तो देखो ए के लिए लगा सकते हैं इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है? 2t प्लस 1/2, ए की वैल्यू है 2 इंटू टी स्क्वायर। 2 से 2 गुजर गया, क्या बचा? 2t प्लस टी स्क्वायर। ऐसे बी के लिए चेक करो। गुड गुड वन। बी के लिए चेक किया हम लोगों ने, क्या आया हमारे पास? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और s इज इक्वल टू 4t प्लस 1/2 टी स्क्वायर। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों के डिस्प्लेसमेंट बराबर है, तो इक्वेट कर दो। तो 2t प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4t प्लस टी स्क्वायर बाई 2 लिख दूँ। देखो टी स्क्वायर बाई 2 इधर ले आते हैं और इसको उधर भेज देते हैं। तो टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 4t माइनस 2t। बेटा टी स्क्वायर में से टी स्क्वायर बाई 2 गया, कितना बचा? टी स्क्वायर बाय 2। 4t में से 2t गया, कितना बचा? 2t। इसको भी इधर लेके आ जाऊँ, माइनस 2t इक्वल टू 0। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व किया, टी स्क्वायर माइनस 4t इक्वल टू 0। ठीक है, t माइनस 4 इंटू टी इक्वल टू 0, और यहाँ से आंसर आया t इक्वल टू 4 सेकेंड और t इक्वल टू 0 सेकेंड। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कब कब दोनों के बराबर थे? एक तो जब 4 सेकेंड पे थे तब, और एक जब 0 सेकेंड पे थे तब। देखो वो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब लगेगा जब आपको एक्सेलरेशन की कोई फिक्स वैल्यू नहीं दी हुई हो। ठीक है, मैंने आप लोगों को जब ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिखाए थे तब मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो ही एप्लीकेबल है। ठीक है, तो देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हमने वो फॉर्मूले लगा दिए, वरना आपके हर जगह डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का ही फॉर्मूला लगेगा। ठीक, हो गया, उसके उतने ही आते हैं जितना मैंने आपको करवाया ना, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते उसके। मेन ये क्वेश्चन आते हैं गेम खेलने वाले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दूँ, छापना है? छापो। अब बताओ, तुम बताओ मुझे, बैठ के क्या मिला तुम्हें? कोई मज़ा आ रहा है बैठ के अभी?
फिर एक ही बात रोज़ रोज़ बोलता हूँ यार, मेरे साथ साथ मत लिखो, बाद में टाइम देता हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। किसको शिकार बनाया जाए? हाँ, मिल गया शिकार। चलो, एज यूजुअल आपको पता है कि दीवा लेट आती है, सबको मालूम है। टोटल क्लासेस कितनी हुई है? टोटल क्लासेस कितनी हुई है, परसेंटेज निकालो, कितनी बार लेट आए हो। मेरे हिसाब से शायद 8-10 क्लासेस हुई हैं आप लोगों की। हाँ, तो इतनी क्लासेस हुई होगी, और कितनी क्लासेस हुई होगी? दो तो छुट्टियाँ ही हो गई, ठीक है। मतलब पिछले वीक में एक क्लास हुई थी आपकी, लास्ट वीक में, ठीक है। और वैसे वीक में 3 ही क्लास होती है। नहीं, 15 to 16 पॉसिबल नहीं है। 8-10 मेरा मानना गलत था, ठीक है। तो 8-10 क्लासेस में से 10 पकड़ के चलते, 10 में से 2 में लेट आए हो, परसेंटेज कितना हुआ बेटा? आती है मैथ्स? 2/10 इंटू 100 दैट इज 20%। तो आप 20% लेट आते हो, ठीक है। तो चलो, तो लेट अस सपोज ये दीवा, ठीक है, और एज यूजुअल ये लेट हो गई, ठीक। ये जैसे ही बस स्टॉप पे पहुंचे, इसने देखा कि बस निकल गई, ठीक, और बस थी यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं बना के दे रहा हूँ, ठीक, देख लेना उस अकॉर्डिंग, नेल्स में दे दूंगा आपको, ठीक। तो दीवा तुरंत भागना शुरू की बस पकड़ने के लिए। अच्छा, ये बस इससे 20 मीटर आगे थी, 20 मीटर आगे थी, और इसने रनिंग शुरू की कि मैं बस पकड़ सकूं। तो ये भागी विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन बस तो निकल चुकी थी, ठीक है। तो बस की यहाँ पर जो वेलोसिटी थी, मतलब इस पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन था 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस भी जा रही है। तो एट व्हाट टाइम दीवा विल कैच द बस? हाँ बेटा, टाइम निकालना है कि दीवा बस कितने टाइम में कैच कर लेगी। हिंट चाहिए? हाथ के हाथ हिंट भी दे दूं या सोचना है? चलो हिंट भी ले लो साथ के साथ। देखो, ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो इसमें तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, ज़ीरो एक्सेलरेशन है, ठीक। एक्चुअली में जब ये बस के पीछे भाग रही है तो बस भी तो आगे जा रही है, मतलब कहीं पे यहाँ पर जाके बस को पकड़ने वाली है, यहाँ से x डिस्टेंस दूर,
यहाँ पर जाके बस कैच करेगी, ठीक है, x डिस्टेंस दूर, मतलब इसको कितना चलना है 20 + x और बस को ओनली x, ठीक। और जब इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएंगे जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर बस कैच कर ली, मतलब कि हाँ सॉरी, टाइम दोनों का बराबर, एक्चुअली भागेंगे दोनों सेम टाइम ना, दोनों सेम टाइम तक ही भागेंगे, बस भी और दीवा भी। तो आपको ये देखना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट s = हो गया 20 + x और इसका डिस्प्लेसमेंट बस का हो गया x, टाइम दोनों के लिए t, वेलोसिटी वगैरह बाकी चीज़ें गिवन है, सॉल्व करो, आंसर निकालो एंड एन्जॉय। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में मैंने टाइम निकाल के छोड़ दिया था, अपन को डिस्प्लेसमेंट निकालना था, ठीक है। तो उसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम की इक्वेशन बनाई थी ना अपन ने, दोनों में से किसी में भी टाइम की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में 2t² - कुछ ऐसा था ना, 2 इक्वेशन बनी थी ना जिसको रिजॉल्व किया था अपन ने, तो उन दोनों में से किसी में भी टाइम की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। इसमें निकालना है व्हाट इज द टाइम व्हेन शी कैचेज द बस। वैसे हिंट दे दिया तो मतलब क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, अब तो कुछ है ही नहीं इसमें। ए उसका 0 होगा, रीजन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बार बार बोला मैंने, ठीक है। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो एक्सीलरेशन 0। दोनों के लिए अपने डिस्प्लेसमेंट निकालो, जो भी करना है जैसे भी सॉल्व कर सकते हो करो, आपको टाइम निकालना है कुल मिलाकर। डिस्प्लेसमेंट लिख दी ना दोनों की मैंने, बस कितना चल चुकी होगी, x डिस्टेंस आगे जा चुकी होगी, और आप कितना चल चुके होगे 20 + x, बस।
फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। गलत ही बोल रहा है क्या? ट्राई तो किया एटलीस्ट। चलो अब मैं करूं, आ जाओ सब लोग इधर। अब देखो, मैंने पहले डी पार्टिकल के लिए बताया था कि मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब कि इसके लिए u बोलो या फिर v बोलो, दोनों कितना गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये बताओ अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो एक्सेलरेशन कितना आता है, 0। कुछ बच्चों को नहीं पता, कोई बात नहीं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v बराबर u है, दोनों गुजर गए, a कितना आ गया, 0। अब मान लो, ठीक है। अब ये बताओ कि इसमें अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूँ s निकालने के लिए, जो फॉर्मूला वही लगा दें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन 0 तो ये पूरा पार्ट 0। ठीक है, s कितना है मेरे पास, 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू यू कितना है बच्चों, 10 इंटू टी। ठीक, ये मेरे पास फर्स्ट चीज़ आ गई, मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से x निकालना चाहूँ तो कितना आ जाएगा बच्चों, 10t माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स, इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरे वाले के लिए सॉल्व करते हैं। एक्सेलरेशन इज गिवन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, u इज गिवन 2 मीटर पर सेकेंड, पुट ऑल द वैल्यूज, गेट आंसर एंड एन्जॉय। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की जगह है बच्चों x, u की जगह है अपने पास 2t प्लस 1/2, एक्चुअली में a की वैल्यू 1 है, टी स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा, x को मैं यहाँ से इक्वेशन 1 से वहाँ रिप्लेस कर दूँ। ठीक है, तो x को मैंने यहाँ रिप्लेस किया बच्चों, तो आया मेरे पास 10t माइनस 20 इज इक्वल टू 4t प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2। मैंने 2 एलसीएम ले लिया। ठीक है, आ गया समझ में अक्षता, 2 एलसीएम लिया अपन ने। ठीक है, अब इस 2 को इधर चिपका दे, तो देखो क्या हो जाएगा, 20t माइनस 40 इज इक्वल टू 4t प्लस टी स्क्वायर। सबको उधर भेज दो, 0 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अच्छा, 20t, 4t में से 20t गया, कितना बचेगा, माइनस का 16t, तो माइनस 16t, और ये माइनस का 40 उधर जाके प्लस का 40, t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे डायरेक्ट, मैं कर देता हूँ, t इज इक्वल टू माइनस का प्लस 16 माइनस b, पता है ना फॉर्मूला सबको, या लिखूँ, नहीं पता, तो ये कौन सा हाँ होता है, अच्छा चलो, 16 का स्क्वायर दैट इज 192। गुड, माइनस 4ac, देखो a तो 1 है और c की जगह 40 है, तो 4 इंटू 40 दैट इज 160 अपॉन 2। यहाँ से अपन लोगों ने सॉल्व किया, प्लस 16 प्लस माइनस रूट ऑफ 96, हाँ 96 अपॉन 2। इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूँ, इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो मेरे पास निकल के आता है बच्चों t इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस रूट का 24 4 जा 96 होता है ना, 24। एक्चुअली में अब ध्यान से देखो आप, ये दोनों ही पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब टाइम की 2 वैल्यूज़ आ गई मेरे पास। कौन कौन सी, एक तो आया t इज इक्वल टू 8 माइनस रूट 24 को अगर अपन लिखना चाहें कुछ और तो लिख सकते हैं 2√6 सेकेंड, और दूसरा आया t इज इक्वल टू 8 प्लस 2√6 सेकेंड। 2 आंसर हो गए। ये कैसे आ गया, तो देखो ध्यान से समझो, मैंने क्या कहा था, ये इनोसेंट इक्वेशन है, इसको जो भी आप डेटा दोगे ये उसके अकॉर्डिंग आंसर बताएगा। इसको नहीं पता कि आप बस में बैठे हो, ये सोच रहा है कि आप ओवरटेक कर रहे हो, बस के साथ रेस लगा रहे हो। तो देखो क्या हुआ, एक्चुअली में दोनों चल रहे हो आप एक साथ, मान लो ये दीवार है और ये बस है,
तो इनिशियली क्या हुआ, बस यहाँ पर थी, दीवा यहाँ पर थी, दीवा आगे बढ़ी धीरे धीरे, ये बस भी आगे बढ़ रही है, बस भी आगे बढ़ रही है, एक कंडीशन पे इसने ओवरटेक किया, लेकिन बस के पास एक्सेलरेशन है, अब बस धीरे धीरे आगे जाते जाते इसको ओवरटेक वापस कर लेगी, ठीक है। तो इसने दोनों ओवरटेकिंग के टाइम बता दिए। पहला ओवरटेकिंग कौन सा है, जब दीवा ने बस को ओवरटेक किया, और दूसरा जब बस ने दीवा को ओवरटेक किया। आई बात समझ? टेस्टी क्वेश्चन था, टेस्टी था क्या ज़्यादा? आंसर फर्स्ट वाला। अगर मैंने पूछा कि दीवा बस को कब पकड़ लेगी, तो ऊपर वाला आंसर है, ठीक है। आया थोड़ा सा 11th क्लास समझ, लगा कुछ फील आ रहा है 11th क्लास का, आ गए हम, बड़े हो गए। क्या हो बेटा, तोते उड़ गए? शक्ल पे तो दिख रहा है तोते उड़ गए। ऑनलाइन में सबको आ गया समझ? से यस। अच्छा, मेरा मन रखने के लिए यस नहीं बोलना है, अगर नहीं आया तो सच में नहीं बोलना है, ठीक है। कर लूँ नोट डाउन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसी में अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कि कितने डिस्टेंस बाद दीवा ने बस पकड़ लिया, तो कुछ नहीं करना था आपको, वो टाइम की वैल्यू कौन सी वाली, 8 - 2√6 वाली उठाकर दीवा वाली क्वेश्चन में रख देनी थी, ठीक है। उससे मुझे x मिल जाता, लेकिन उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, x + 20, जो भी आएगा उसमें 20 ऐड करना पड़ेगा। आया मज़ा? ज़्यादा टेस्टी तो नहीं था, नॉर्मल बनाया था वैसे मैंने। क्या? अच्छा, ज़्यादा मसालेदार था ये? नहीं, क्वेश्चन तो आसान दिया था मैंने, ऐसा कुछ नहीं दिया था। सारे डेटा तो लिख कर दे दिए, मैंने समझा भी दिया कि करना क्या है। फिर तो ये मैथ से तो करी है मैंने, ये सोचो ये क्या किया, मैथ से तो सॉल्व करी है। फिजिक्स तो यहीं पे ख़त्म हो गई कि डेटा निकाले, फिजिक्स ख़त्म। इसके बाद मैथ्स कर रहे हो, अब कैलकुलेशन नहीं आती, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। ये देखो, श्रीधराचार्य मेथड लगाए, इक्वेशन रिजॉल्व किया है, किया क्या है, बस। मेन फिजिक्स यहीं पे थी। एक्सेलरेशन कितना होगा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी थी तो ज़ीरो हो जाएगा। फॉर्मूला यहाँ पर क्या लगेगा, डायरेक्ट एस = ut, दैट इज डिस्प्लेसमेंट = वेलोसिटी इनटू टाइम। वहाँ पर वो वाला लगेगा, एस = ut + ½ t²। बस ये सोचना था कि इसका डिस्प्लेसमेंट 20 + x होगा, इसका x होगा, ठीक। वैसे ये क्वेश्चन एक बार और करवाऊंगा आप लोगों को, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा रिलेटिव, सेम क्वेश्चन करवाऊंगा, तब बताऊंगा इस क्वेश्चन को एक छोटे तरीके से भी कर सकते थे, ठीक है। मेरी गारंटी है। देखो, मैंने आप लोगों को एक चीज़ कही है कि पहले आप लोगों को ये चीज़ अश्योर मुझे करनी पड़ेगी कि जितना पढ़ रहे हो उसको डेली के डेली आप लोग एटलीस्ट रिवाइज़ कर रहे हो। बाकी आगे समझ नहीं आएगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, कैसे नहीं आएगा। मैं पूरा चैप्टर वापस पढ़ा देता हूँ, एक बच्चे को भी समझ में नहीं आया तो बहुत ख़राब इंसान हूँ मैं। जब तक समझ नहीं आएगा छोड़ेंगे नहीं। चलो कुछ बुक के क्वेश्चंस कर लेते हैं। अच्छा, एक और मेरी तरफ से दे दूँ क्वेश्चन, थोड़ा सा मसालेदार और। चलो बुक से कर लो पहले, फिर मेरे क्वेश्चन करना। मेरा वाला क्वेश्चन कौन सा दिया उनको? क्या शाम को? हाँ, अच्छा हाँ, क्वेश्चन बना के दिया था मैंने।
एक्चुअली में क्या क्वेश्चन बना के जब मैं देता हूँ तो मैं भावनाओं में बह जाता हूँ, तो इसलिए मैं फिर पहले ही बताता हूँ कि हाँ थोड़ा सा टेस्टी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मुझे लगा कि मैंने दे तो दिया आप लोगों को, लेकिन आप लोग कर पाओगे नहीं कर पाओगे, इसलिए उसकी फिजिक्स मैंने पहले ही बता दी। उसके बाद आप लोगों को सिर्फ सॉल्व करने के लिए छोड़ा था मैंने, तो फिजिक्स तो कर ही लिया था अपन ने, वरना तो मैं क्वेश्चन उन बच्चों को एक्चुअली में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दिया था मैंने, और उसमें सिर्फ क्वेश्चन दे के छोड़ दिया था मैंने। करो, चलो लिखो, बुक से क्वेश्चन लिखो। Two particles 1 and 2, two particles 1 and 2 are projected simultaneously, projected मतलब फेंका गया, simultaneously साथ में, with velocities v1 and v2 respectively. Particle 1 is projected upward, पार्टिकल 1 इज, इधर आके बैठो, बाहर नहीं, बाहर बाहर निकालो इसको, बाहर निकालो, इधर बैठाओ इसको। आप भी इधर आ जाओ, कुछ कह रहे थे? हाँ तो उसको भेजो। क्या? क्यों बेटा, क्या लेके आना है ऐसा? अच्छा, और मैंने जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाली बात बताई है ना, इस पर ध्यान देना। पार्टिकल 1 इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, अब आ रही आवाज? Particle 1 is projected upward from the tower of height h. Particle 2 is projected upward from the bottom of tower. मजा आएगा इस क्वेश्चन में। अब इसमें क्वेश्चन 1 बाय 1 करके लिखना है अपन को, ए बी सी करके पार्ट। तो पहले तो इसी में लिखो, इफ द बॉडीज मीट, पार्ट ए है बॉडीज, हाँ बेटा आपके कान तोतले हो गए हैं। इफ द बॉडीज मीट, ए में लिखो फर्स्ट, above the top of tower, नॉर्मल क्वेश्चन से बेटा ये आप लोगों को क्या है, अभी पहली बार फेस कर रहे हो ना इन चीज़ों को, कभी 12th वाले बच्चों से मिलके देखना आप, बातचीत होती है आप लोगों की 12th वाले बच्चों से। उन लोगों को जब लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था तो शुरू में उन लोगों की भी स्थिति आपकी तरह थी, वो भी 10th पढ़ के आए थे, और उनसे अब जाके पूछो कि स्ट्रेट लाइन में कोई डाउट है, बोले अब तो दे दो, IIT का क्वेश्चन भी दे दो, कर देंगे। शुरू में जब आप डेवलप होते हो ना, तैयार होते हो किसी चीज़ को करने के लिए, तब हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कभी किसी गाड़ी को धक्का मारा है, किसी चीज़ को, भारी चीज़ को धक्का मारा है, सबसे ज़्यादा मेहनत उसको स्टार्ट करने में होती है कि एक बार वो चलने लग जाए, फिर आप कंटिन्यू धक्का मार के खिसका सकते हो। बट सबसे ज़्यादा मेहनत कब है, जब उसको धक्का मारना शुरू करोगे। तो आप शुरुआत करोगे ना, तब आपको सबसे ज़्यादा अजीब लगेगी चीज़ें, क्या कर रहे हैं, कहाँ आ गए, क्या हो रहा है, हमसे तो कुछ हो ही नहीं रहा, यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएंगे, घर जाके कुछ नहीं होगा। तो अभी ये भी फेस करना है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके नहीं होगा, बढ़ेगा। ये चीज़ बढ़ेगी कब, जब धीरे धीरे करते जाओगे, हैबिट में आओगे। मेरे पास लेके आओ डाउट, फिर मैं मेरे सामने आप लोगों से क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर आप लोग करेक्ट करना शुरू करोगे, धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो बच्चों, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ,
कि सिलेबस आप अगर ये सोच के चलो ना कि इसका कोई सिलेबस फिक्स है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब टॉपिक फिक्स है, बट उसमें क्वेश्चन तो वो कैसे भी डिज़ाइन कर सकता है ना, एग्जामिनर उसके हाथ में है। हाँ, वो अपने हिसाब से क्वेश्चन डिज़ाइन कर सकता है। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने टावर दिया तो टावर के लिए डिज़ाइन करेगा, वो पत्थर समुद्र में गिरा देगा। अब बताओ, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन पैटर्न जो मैं सिखा रहा हूँ उस पैटर्न से बाहर कभी नहीं जाएगा, पैटर्न वही रहने वाला है। तो अभी इस क्वेश्चन को करोगे ना, देखना काफ़ी कुछ समझ आएगा क्या कर रहे हैं अपन। ए पार्ट लिख लिया ना, अबव द टॉप ऑफ टावर। बी पार्ट, between the top and bottom of tower. And C part, below the bottom of tower. थर्ड पार्ट को सबसे लास्ट में हाथ लगाना, उसको भूल जाओ, पहले फर्स्ट सेकंड को देखो। मैं करवाऊँ ये क्वेश्चन, मैं ही करवा देता हूँ, ठीक है? डर लग गया क्वेश्चन देखकर? अच्छा, एक बार ट्राई करो। सबसे पहले ये करो कि डायग्राम बनाने की कोशिश करो, ठीक है? कोशिश करो कि आप एटलीस्ट डायग्राम बना सको क्वेश्चन पढ़ के। ये बिना पेन के आ गए थे? और थोड़ी सी लिखने की स्पीड बढ़ाओ। टाइम ऑफ मीटिंग ऑफ पार्टिकल। चलो अब मैं भी बना रहा हूँ डायग्राम, देखो। मैंने क्या बोला, एक टावर है, इस टावर से दो बॉल थ्रो किए गए हैं। एक बॉल ऊपर की तरफ से v1 वेलोसिटी से, फर्स्ट बॉल। सेकंड बॉल उसके बॉटम से फेंका है अपन ने यहाँ से v2 वेलोसिटी से, ठीक है? सिंपल इतनी सी बात थी। और इस टावर की हाइट है h। अब इसमें आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे। कौन कौन से? कि मान लो कि ये बॉल, दोनों बॉल मिल सकते हैं बीच में, क्योंकि ये बॉल एक्चुअली में क्या करेगी, ऊपर जाएगी फिर ऐसे नीचे आएगी,
ये वाली बॉल ऊपर जा रही होगी, तो हो सकता है ये दोनों यहीं पे कहीं पे मिल ले, अबव द टावर। पार्ट 1 कह रहा है कि ये दोनों अबव द टावर मिल रहे हैं, पार्ट 2 क्या कह रहा है कि यहाँ पर कहीं पर टावर के बिटवीन में मिल रहे हैं, और पार्ट 3 पूछ रहा है कि अगर ये इस टावर के ग्राउंड से भी नीचे मिल रहे हो तो ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो कैसे सकता है ये, हाँ अभी बना देते हैं, कुछ नहीं, यहाँ पर इस टावर के ऊपर ही खड़ा था ये, हम जिसको ग्राउंड बोल रहे थे टावर ही मान लो इसके नीचे और लेंथ है, हो गया, पॉसिबल है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। तो फर्स्ट केस करें इसमें, देखो दोनों को सेम टाइम पे फेंका है, मतलब जो मीटिंग टाइम होगा अगर टी मान ले तो दोनों के लिए सेम रहेगा। पहली बात समझ आ रही है कि दोनों के लिए टाइम सेम होगा। मैं फर्स्ट केस कर रहा हूँ जब ये ऊपर मिल रहे होंगे। ठीक, तो मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पे मिल रहा है इस पॉइंट पे, तो बेटा इसकी हाइट यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितनी मान लूँ, x मान लूँ, यानी v1 पार्टिकल की डिस्टेंस क्या रहने वाली है, x, और v2 के लिए कितनी रहने वाली है, x प्लस एच, यस और नो, दैट इज हाइट ऑफ टावर। यही रहने वाली है दोनों की डिस्प्लेसमेंट। टाइम दोनों के लिए t रहने वाला है, एक्सेलरेशन दोनों के लिए -10 रहने वाला है, अर्थ का एक्सेलरेशन लग रहा होगा। तो क्या अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। टाइम निकालना है मुझे, क्यों नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो ये कौन सा हाँ होता है ये, चलो तो देखो दोनों के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पार्टिकल 1 के लिए, पार्टिकल 2 के लिए, जो जो डेटाज अपने पास है मैं वो सब लिख रहा हूँ। हाँ बेटा, बस कर दी वही पुरानी बहकी बातें। बेटा अर्थ हमेशा नीचे ही खींचता है पार्टिकल को, चाहे आप ऊपर फेंको चाहे नीचे फेंको। भूल गए, करवाया था क्वेश्चन मैंने, g- का लिया था, दोनों केस में चाहे ऊपर फेंका चाहे नीचे, अर्थ हमेशा नीचे खींचती है। ठीक है, तो देखो इसकी इनिशियल वेलोसिटी v1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी v2, इसका एक्सेलरेशन -g, इसका एक्सेलरेशन भी -g। और कुछ पता है मुझे, हाँ मुझे पता है क्या, डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट प्लस का x क्योंकि ऊपर की तरफ, इसका डिस्प्लेसमेंट इसका h प्लस एक्स, दो इसके लिए टाइम t, इसके लिए भी टाइम t। बोलो क्लियर है यहाँ तक। अब वही तरीका अपनाना जो अभी तक हम कर रहे थे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर। पिछले 2 क्वेश्चंस में यही किया है, फिर से लगा दो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s कितना है बच्चों, x इज इक्वल टू v1t माइनस g/2t स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और इसके लिए सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बच्चों, h प्लस एक्स इज इक्वल टू v2t माइनस g/2t स्क्वायर। एग्री एवरीवन, आसान लग रहा है यहाँ तक। अब कुछ नहीं करना, मुझे इस x की वैल्यू को उठाकर इसमें रख देना, रख दे। तो देखो इस x की वैल्यू को उठाया और यहाँ पर रख दिया, देखो मेरे पास क्या आता है, h प्लस v1t माइनस g/2t स्क्वायर इज इक्वल टू v2t माइनस g/2t स्क्वायर। सेम शक्ल गुजर गए, ठीक है। अब क्या बचा मेरे पास, इसको उधर भेज दें, h इज इक्वल टू v1t v2t माइनस v1t, मैंने t कॉमन ले लिया इसमें से, h इज इक्वल टू t v2 माइनस v1, इसको इधर भेज दो, t चाहिए था ना मुझे, t इज इक्वल टू क्या बचा, h अपॉन v2 माइनस v1। आंसर, टचकू सा क्वेश्चन था, हैं यही आया है, आंसर भी आ गया ना समझ। ऐसे ही होता है देखो, क्योंकि पिछले 2 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड किए थे ना, इसलिए ये आ गया समझ में। इसके सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट के लिए हिंट दे देता हूँ। हाँ फर्स्ट ए पार्ट किया था ना अपन ने, आंसर तीनों में लगभग ऐसा ही आएगा।
छापना है, छापो छापो। कोशिश किया करो कि जो समझ में आया उसको खुद करने की, फिर देखा करो कहाँ समझ नहीं आया। इससे एक रिवीजन हाथ के हाथ क्लास में हो जाता है। मैं डांट नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ये चीज़ ये अच्छी चीज़ होती है, ये हैबिट करो। अगर समझ आ गया तो हम खुद कर सकते हैं, करके देखो। फिर नहीं समझ आया फिर देखो, यहाँ पर ये स्टेप रह गया, फिर देखो, फिर लिखो। ऐसे किया करो, इससे एक रिवीजन हाथ के हाथ होता है हमारा। अच्छा, अब कितने लोगों को कॉन्फिडेंस आया कि वो सेकंड पार्ट कर सकते हैं इसका? नहीं आया? किसी को भी नहीं आया कॉन्फिडेंस? अच्छा, ये कितने लोगों को ये वाला समझ में ही नहीं आया या डिफिकल्ट लग रहा है? कोई है जिसको डिफिकल्ट लग रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो? सच में, मेरा मन रखने के लिए नहीं बोलना है, नहीं आया मतलब नहीं आया, सिंपल बात। आ गया सबको? अरे वाह। चलो छाप लिया सबने? सेकंड वाला देख लेते हैं इसका। सेकंड वाले में देखो डायग्राम थोड़ा सा बदल जाएगा। कैसे? मैंने क्या बोला, इस बार ये दोनों पार्टिकल कहाँ मिल रहे होंगे? कहीं पे बीच में। अगर बीच में मिल रहे हैं बेटा, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस मालूम है, x नीचे की तरफ मिल रहे होंगे कहीं पर, यहाँ पर। ठीक, यानी कि अब इस बार फर्स्ट पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या लोगे? s इज इक्वल टू माइनस का x। कारण क्योंकि वो उससे नीचे आ गया, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो हो जाएगा s इज इक्वल टू माइनस का x, और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? h माइनस एक्स। प्लस नहीं, यहाँ से ऊपर जा रहा है ना, टोटल हाइट h थी, तो h माइनस एक्स। ठीक है, तो इस बार इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? h माइनस एक्स। सेम तरीके से सॉल्व करोगे और आंसर भी सेम ही आ जाएगा। ठीक है, इसका नीचे से जो पार्टिकल ऊपर फेंका था, हाँ, मतलब ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इस बार h माइनस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का x। बाकी सब कुछ सेम टू सेम, यानी कि मैं यहाँ पर रख भी दूँ माइनस का x, ये h माइनस का x, माइनस के x की वैल्यू उसमें रख दी, सेम तरीके से सॉल्व किया, सेम आंसर आ गया। हो गया सॉल्यूशन सेकंड पार्ट का। और क्या, खुद ही सोचो ना। ये देखो माइनस का x इज इक्वल टू ये है, और माइनस के x को रिप्लेस कर दिया, तो सेम ही तो आया। आगे सॉल्यूशन तो सेम टू सेम है। ठीक है, अब नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ये घर जाके करना। सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। मेरा टारगेट था आज का एक और क्वेश्चन का, करवा दो टेस्टी वाला एक। चलो नेक्स्ट क्लास में, मुझे नेक्स्ट क्लास में आते ही याद दिलाना सर, एक टेस्टी क्वेश्चन करवाना था। नहीं 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 नहीं, नॉर्मल। ये सिंगेज है, आप बायो से हो, मैथ से हो ना? हाँ, तो आपको ये ले लेना सर। बायो वालों को मैंने यूएसएस रिकमेंड। बेटा उस बुक के साथ एक प्रॉब्लम है कि उसके शायद जो ऑथर थे ना वो गुजर गए, तो वो बुक लास्ट 2-3 साल से अपडेट नहीं हुई है। बट कोई ख़ास बात नहीं, आप फिर भी ले लो, कुछ नहीं किया। हाँ, 11th के लिए वॉल्यूम 1, 12th के लिए वॉल्यूम 2। चलो, किसी को डाउट है तो पूछ लो, वरना थैंक यू ऑल ऑफ यू।